नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएएस में। और आज हम लोग बातचीत करेंगे जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद हमारा जो प्रिपेयर है वो किस तरीके से होना चाहिए और किन सब्जेक्ट के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपके पास समय कम है, आप सही तरीक़ा से पढ़ के इतने कम समय में आप प्रीलिम्स को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये बेस्ट तरीका हो सकता है जिनसे आप प्रीलिम्स की बाधा को पार कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो बीपीएससी एग्ज़ाम है तो इनमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा वहीं पर चेक करती है। मेंस में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि वो हमें लिखना होता है, आंसर राइटिंग करना होता है, जो हमारे नॉलेज हैं उसी को रिप्रेजेंट करना होता है। आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन तो फिर भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स की बाधा है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डीपली नॉलेज, अगर आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़े हैं तो आपको जो नॉलेज है आपका वो वहाँ पर सही से नहीं पता चल पाता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी एक सही स्ट्रेटजी के साथ, एक सही निर्धारित समय के साथ तय करना कि हमें किस तरीके से इनको पार करना है या इन बाधाओं को झेलना है। बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो वो रामायण का किस्सा आप लोग जानते हैं, जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी रातों रात संजीवनी बूटी लाने को प्रण ठान लिए थे। अगर वो संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती, ऐसा था उसमें कंडीशन। तो रातों रात वो संजीवनी बूटी लाने के लिए इतनी पूरी ताकत के साथ वो गए और फिर सुबह तक वापस भी लौट गए, सुबह होने से पहले ही वापस लौट गए। तो आप इन बात को समझिए कि आपके पास कम समय है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं या सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपके अंदर जो बाधाएं हैं वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, जिसके अनुकूल आपको तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि अब हम क्या करें, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग बेसिकली, तो हमारा यही सजेस्ट रहेगा कि आप निश्चित समय में एक निश्चित तैयारी के साथ आप लगिए। बेसिकली अंदर की बात अगर हम लोग करें तो बीपीएससी एग्ज़ाम आपसे बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि आपको एक इतने बड़े पद के लिए आपको संसूचित कर रही है, बुला रही है देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपका लक्षण विलक्षण, जो आपके शिष्टाचार हैं, नियम हैं, जो सोचने की शक्ति है, आप किस तरह इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी चीज़ बहुत मायने रखता है। अगर आपके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी, पहले खुद में उतारनी होगी, इसके बाद आप बीपीएससी के लिए अवेलेबल होते हैं, आप बीपीएससी के लिए कार्य करने के योग्य बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक सही स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ती है बेसिकली। अगर अब हम लोग बातचीत करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी की तो नोटिफिकेशन आउट हो गई है, लगभग 5-6 दिन 7 दिन के आसपास, इसके आसपास हो गया है नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन की जो सबसे मेन बात है वो 12 दिसंबर को आपका जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम है यानी प्रीलिम्स, इसको डेटिंग किया गया है 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर का समय लगभग हमारे पास 2.5 महीने के आसपास हो जाता है। 12 दिसंबर बहुत बड़ा समय है, और इन 2.5 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं ये तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि लोग सेकेंड में बहुत कुछ कर देते हैं। इसलिए तो 12 दिसंबर का समय बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही तरीक़ा से मेहनत करते हैं तो रातों रात संजीवनी बूटी की लाने की तरह तो नहीं होगा, इसमें लंबा समय है आपके पास। अगर हम लोग बातचीत करें जो क्वालिफाइड कैसे कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से सब्जेक्टों को 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक वेटेज है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वो है सबसे पहला हिस्ट्री, और दूसरा सबसे अधिक वेटेज है जिसका नाम है करंट अफेयर CA। तीसरा सबसे अधिक वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जियोग्राफी। ठीक है, और चौथा सबसे अधिक वेटेज है उसका नाम है साइंस। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में सबसे अधिक वेटेज रखते हैं। इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, और इनका महत्व इतना है कि अगर आपको ये सभी चीज़ें कवर है अच्छे तरीके से तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 के पार क्वेश्चन इसी का आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहते हैं। अगर हम लोग बातचीत करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की जो संख्या रहती है प्रश्नों की, वो जो औसत हम लोग बताएं तो 25 से 35 के आसपास हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन 35 से 40 तक की संख्या में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर। ज्योग्राफी में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस में 25 से 30 के आसपास इसके क्वेश्चन रहते हैं, या 20 से 25 भी आप कहिए तो चलने वाला है, कोई ख़ास वजह नहीं है यहाँ पे। अगर आप जोड़ दें इन सभी को तो आपको 100+ इन्हीं का वेटेज हो जाता है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट का वेटेज हो सकता है। तो आप इस अकॉर्डिंग अपना जो समय है आप इनके ऊपर ज़्यादा दीजिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर कम दीजिए।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है और वो बीपीएससी में 10 क्वेश्चन के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तो हम उनसे सजेस्ट करेंगे कि आप मैथ को अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो हमें आशा है कि आप ऐसा नहीं करिए। मेरी सजेशन रहेगी आप ऐसा नहीं करिए, आप दूसरे सब्जेक्ट को इनसे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आप मिनिमम बना सकते हैं मैथ में उनको आप फॉलो कर लीजिए, ये बेहतर हो सकता है। इसके बाद हम लोग इधर बात करें कम वेटेज वाले सब्जेक्ट की, तो उसका नाम है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की ज़्यादा वेटेज नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद जो तीसरा है वो है इन्वायरमेंट और चौथा है मैथ। तो मैथ का तो क्वेश्चन 10 ठो फिक्स है। बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो आप थोड़ा भी अगर सही तरीक़ा से क्लास किए हैं तो 12 क्वेश्चन में से 8-9 इतना बना लेंगे आप। इंडियन पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, खास इनमें दिक्कत नहीं है। इंडियन पॉलिटी में आप कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये थोड़ा सा टफनेस हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। आप तो शुरुआत से पढ़ नहीं रहे हैं तो इसके लिए तो अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं अगर शुरुआत से अगर तैयारी करनी होती तो, लेकिन हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग समय है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा।